भिवानी से सादर नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो नए साथी देख रहे हैं उनके लिए मेरा परिचय। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा। साथियों, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आपके साथ आए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि फेडरेशन ने एक कॉल कर रखी थी 29 अक्टूबर की, जिसको फेडरेशन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन सिंह राठौड़ साहब द्वारा वीडियो जारी करके यह बता दिया गया है कि फेडरेशन को कि 29 अक्टूबर की अभी कोई कॉल नहीं है, यानी कि जो जयपुर में महारैली, प्रदेश स्तरीय महारैली होने जा रही थी, वह कैंसिल हो चुकी है। तो साथियों, अभी हमारे भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक साथियों के लिए 2 कॉल बची हुई हैं। एक 6 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने की कॉल और एक 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन की कॉल। साथियों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि दोनों कॉल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर पहुंचें। चाहे वो कॉल किसी के भी द्वारा की जाए, हमें उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो सभी पूर्व सैनिक संगठन एक हो जाओ, या फिर सभी पूर्व सैनिक सभी कॉलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हमारा संख्या बल दिखाई दे। साथियों, संख्या बल का नुकसान अभी आप सभी के सामने आ चुका है। राजस्थान के अंदर इलेक्शन के समय में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को 29 तारीख को रैली नहीं करने के लिए बता दिया गया है। उन्हें रैली की परमिशन नहीं मिली है। यानी कि आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी पूर्व सैनिकों के हक में नहीं खड़ी है। क्योंकि साथियों, आप समझ सकते हो कि इस चीज़ का हवाला दिया गया है कि मतदान के कारण वहाँ पर आचार संहिता पूरे राजस्थान में लगी हुई है। और जैसा कि अर्जुन सिंह राठौड़ साहब की वीडियो में भी आप आगे देखेंगे, वो खुद बोल रहे हैं कि आचार संहिता के कारण राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। क्या साथियों, आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर राजस्थान में कांग्रेस के और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता रैली कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक रैली नहीं कर सकते, तो आप इससे समझ सकते हो कि हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या अस्तित्व रहेगा। साथियों, अभी भी समय है, एकजुट होइए, एकजुटता के साथ लड़िए। अन्यथा आज राजस्थान में रैली करने के लिए परमिशन राजस्थान के पूर्व सैनिकों को नहीं मिली है, फेडरेशन को नहीं मिली है। आगे और कहीं भी हमें रैली करने की परमिशन नहीं मिलेगी। साथियों, अभी 2 बड़ी कॉलें आ रही हैं। नवंबर में दीपावली से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। मैं उसे ज्ञापन ना कहकर यही कहूँगा कि दीपावली पर पूर्व सैनिक प्रधानमंत्री जी से मिलने उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो जंतर मंतर पर आकर पूर्व सैनिकों से मिल सके। तो पूर्व सैनिकों ने ही निर्णय लिया है कि हम उनसे आकर मिलते हैं। यदि हमारे प्रधानमंत्री साहिबान के पास समय नहीं है तो हमारे पास समय है, हम उनके घर पर उनसे मिलेंगे। अपनी जो मांग पत्र है या हमारा जो विरोधाभास है वो ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को देंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के पास पहले ज्ञापन नहीं पहुंचे हैं या पहले ज्ञापन नहीं दिए गए हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने खुद हमारे अपने अपने क्षेत्र के माननीय सांसद महोदयों को जो ज्ञापन दिया गया था उनके भी जवाब दिए हैं। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी कॉल है दिल्ली से सबका सैनिक संघर्ष समिति की, रेल रोको आंदोलन। साथियों, उसमें भी हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से बहुत आंदोलन हम कर चुके हैं, जिसका हमें कोई भी नतीजा नहीं मिल पा रहा है। रेवाड़ी में हम रैली कर चुके, पिछले 10 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हैं, बार बार हमने ज्ञापन दे चुके। और जिस प्रकार से जयपुर की रैली को सरकार ने परमिशन नहीं दी है, तो मैं राजस्थान के पूर्व सैनिकों से भी यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में वोट की चोट मारें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आप जिस भी प्रत्याशी या जिस भी पार्टी विशेष को वोट देते हैं वो आपकी खुली छूट है, खुली आज़ादी है, लेकिन
इस विषय को सोच समझकर बात करें कि किस पार्टी ने हम पूर्व सैनिकों का साथ दिया है, किस उम्मीदवार ने हम पूर्व सैनिकों के दुख सुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है, कौन उम्मीदवार ऐसा है जो हम पूर्व सैनिकों की आवाज को सदन में उठाता है। तो उस प्रकार के उम्मीदवार को अपने अपने क्षेत्र से चुने, अच्छी, प्रभावशाली और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को आगे भेजें ताकि वो हमारी समय समय पर बात उठा सके। राजस्थान के पूर्व सैनिकों, अभी आपको सोचने का समय आ चुका है कि ये फेडरेशन को मना नहीं किया गया है, ये समस्त राजस्थान के पूर्व सैनिकों को मना किया गया है कि आप एकजुट नहीं हो सकते, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप रैली नहीं कर सकते। जबकि बीजेपी रैली करेगी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रैली करेंगे। आपने देखा उनको, उनकी रैलियां चल भी रही है, उनको पूर्व सैनिकों ने काले झंडे भी दिखाए हैं। राजस्थान के पूर्व सैनिकों की काफी समय से लंबी मांगे चल रही हैं, जिस पर कोई भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो साथियों, अभी आगे देखें कि फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि 29 तारीख की रैली की परमिशन नहीं मिली है। आगामी जो भी रैली होगी उसकी खबर आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो अभी के लिए 6 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास पर ज्ञापन सौंपने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में पहुंचें। उसके बाद 25 तारीख को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथियों, अपनी एकजुटता का परिचय दें। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, किसी दल विशेष के नहीं हैं, किसी संगठन विशेष के नहीं हैं, लेकिन हम सभी पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों के हक में जो भी आवाज उठाएगा उसके साथ हमें चलना है। आगे देखें यह वीडियो अर्जुन सिंह राठौड़ साहब की, और इसमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथियों, वीडियो लंबा है, लेकिन कृपया कोशिश करें कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। लाइक शेयर करें ना करें, लेकिन अपने कमेंट अवश्य दें कि वीडियो कैसी रही, हमें क्या करना चाहिए। आपके कमेंट से ही हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से जय हिंद, जय भारत। देश के वीर सपूतों को कौन बड़ा, कौन काबिल, कौन नाकाबिल, कौन सक्षम, कौन असक्षम, इस प्रकार का कोई संशय या झिझक रही हो, उसकी वजह से शायद आगे आने में संकोच किया जा रहा हो। फेडरेशन का तो रुख पहले ही साफ किया जा चुका है कि समान प्रतिनिधित्वता, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सभी का स्वागत है। बस एक नाम, एक निशान और एक मिशन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प जरूर सभी का हो। फेडरेशन द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को जयपुर में एक राज्य स्तरीय धरना आयोजित करने का फैसला लिया गया था। आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान राज्य के अंदर चुनावों के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है, और यहाँ पे दोस्तों, मैं फेडरेशन की मैनेजमेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स और लाखों सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूर्व सैनिकों की एकता में बाधा बने स्वार्थी तत्वों की नकारात्मक टिप्पणियों और हरकतों को आप सभी ने एक सिरे से नकार कर या तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, और अगर दी भी तो बहुत ही सुसंस्कार रूप से मर्यादित शब्दों के साथ में, और इससे आपका कद कम नहीं हुआ है, बल्कि आपके कद में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, आपका सम्मान बढ़ा है, न केवल पूर्व सैनिक वर्ग में बल्कि आम जन के मध्य भी। आप सभी से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि भविष्य में भी हम केवल और केवल लाखों वीर नारियों और ज़रूरतमंद पूर्व सैनिकों के हित में ही नेक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे। सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो सर्वविदित हो चुका है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक और अन्य संगठन भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अभी अलग अलग नाम और अलग अलग निशान से अगर हम इसी प्रकार चलते रहे तो शायद सरकार संज्ञान नहीं लेगी। और इसी चीज़ को आगे रखते हुए फेडरेशन ने तो एक नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और सभी
जो भी आंदोलन के अंदर सक्रिय हैं उनसे पुनः लाखों पूर्व सैनिकों की तरफ से आग्रह है कि आप निसंकोच आगे आए। लक्ष्य हमारा सबका एक है। सभी हम दावा कर रहे हैं कि हम OROP की विसंगतियों को दूर कराएंगे, MSP को दिलवा देंगे, CSD और ICS में भेदभाव हो रहे हैं उनको मिटा देंगे। तो ये साथियों तभी हो पाएगा कि जब हम सभी एक मंच पर आकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। अननेसेसरी